अबे कहाँ छू मैं? तो यार कब जाएगा तेरा पति बाहर? क्या हुआ साक्षी, ये इशारे से क्यों कर रही है इस तरफ? कोई है क्या? कुछ नहीं, वो बस बाल ठीक कर रही थी। अच्छा सुनो, कल तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने कुछ प्लान किया है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है, पहले नहीं बताऊंगा कि क्या है, ठीक है? इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और तुम ख्याल रखो अपना। और सुनो, पापा अगर कुछ बोले तो कुछ आगे से बोलना मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना उनका नेचर थोड़ा सा सही नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है बेबी। चलो बाय। बाय। अरे अभी तुम उसे जाने तो दो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या है, मेरा दम घुट रहा था पर्दे के पीछे। वो तो यस के कहने पे मैं आ गया। और हाँ, जिस काम के लिए पैसे दिए ना, पहले वो करते हैं। अब 1 मिनट रुको, मुझे ना यश से बात करनी है। यश, हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? इधर आना। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? कितने पैसे लिए इससे? 2000 रुपये लिए मैंने इससे। तू पागल है क्या? 2000? आज तक 5000 से नीचे नहीं सोई मैं किसी के साथ। अरे भाभी जी, मेरा पुराना जानने वाला है और कह रहा था कि रेगुलर कस्टमर भी बनेगा। इस बार के लिए एडजस्ट कर लीजिए, मैं आके बोलूंगा कि इसको अपडेट बढ़ गए। देख, तुझे तो पता है ना कि मैं अपने पति को धोखा देके ये सब कर रही हूँ, और ऊपर से तू पैसे भी इतने कम लेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? भाभी जी आप भी तो देखिए ना, मैं कितना सा मैनेज कर रहा हूँ। मैं अकेले क्या क्या कर लूंगा। आपको पता है पापा को भी ना शक होने लगा है। वो पूछते रहते हैं मुझसे कि भाभी के रूम में ये लड़की कौन जाते रहते हैं। वो तो मैं उनको समझा देता हूँ कि उनके कुछ पुराने दोस्त हैं, तो इसलिए मिलने आ जाते हैं। वो अभी भी शादी हुई है ना, तो वो लोग शादी में नहीं आ पाए, तो अभी मिलने आ गए। लेकिन भाभी जी हमें ना जैसे कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। देख, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। 2-4 पैसे हाथ में आ रहे हैं तो आने देना, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी तुझे पता होना चाहिए कि इस धंधे में भी ना मैं तेरी वजह से फंसी हूँ। कुछ होगा ना तो तुझे ही संभालना पड़ेगा। हाँ भाभी मुझे पता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ना मेरा बाप है। वो बूढ़ा खोसट, उसको बहुत शक होने लग गया अब। बड़ा तेज है दिमाग से। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप काम पे लग जाइए। यश बेटा, क्या चल रहा है सब? और ये लड़का कौन है? ले आ गया बुढ़ा, अब तो ही संभाले से जा। पापा वो आपको बताया था ना कि भाभी का दोस्त मिलने आएगा आज। वो शादी में मिलने नहीं आ पाया था ना बेचारा, तो इसलिए आज मिलने आ गया। बस जाने ही वाला है, 1-2 घंटे में चला जाएगा। बेटा, जो भी ये इस घर में चल रहा है ना, ये सही नहीं है। प्रिंस को आने दो, मैं सब बता दूंगा उसे। मैं प्रिंस को इसीलिए नहीं बता रहा था कि मैं नहीं चाहता था इसके घर टूटे, लेकिन अब हद हो गई है। मुझे लगता है कि अब उसे बताना ही पड़ेगा। भाभी जी ये बुढ़ा ऐसे मानने वाला नहीं है, इससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चल चलते हैं, करते हैं बात। चलिए आइए। पापा चलिए ना, बाहर चल के बात करते हैं। भैया आप यहीं रहिए, हम अभी आते हैं। आइए पापा, आइए। देखिए पापा, अब आपने पूरी बात सुनी ली है, तो एक काम करिए, कुछ पैसे रख लीजिए, ताकि आपका मुंह भी बंद रहेगा और हम लोग का काम भी चलता रहेगा। क्यों? यश, मेरा ज़मीर इतना भी नहीं गिर गया कि मैं अपनी बहू की इज्जत बेचकर पैसे कमाऊं। ये तेरी सोच है। तुझे शर्म नहीं है अपने पापा से ऐसी बात करते हुए? और तू अपनी भाभी के साथ कितना गलत कर रहा है, तूने एक बार भी सोचा? अरे पापा आप क्यों फालतू का ड्रामा कर रहे हैं? ये तो वैसे भी ना आपकी उम्र हो गई है, तो उम्र के हिसाब से बात करो ना। अंदर जब हम लोग अपना काम कर रहे थे, और अगर आपको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे थे, तो फिर बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे अपनी उम्र के हिसाब से रखा करो ना बातों को। अक्ल एक कौड़ी की नहीं है इनमें। आज ये दिन में देखने पड़ गए, इस तरीके से अपने पापा से बात करते हैं। पापा अपना ये ज्ञान ना बंद रखो, आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझको। अरे यार पैसे पकड़ा रहा हो ना, पैसे पकड़ के चलते बनो ना यहाँ से। अरे नहीं चाहिए मुझे पैसे। अरे जमीर किसी का भी हो, जमीर पैसों के आगे झुकता ही है, क्योंकि पैसे का मोल इतना होता है कि इंसान की असली वैल्यू गिरी जाती है। समझ रहे हो? और भाभी अगर ये सारा काम कर रही है ना, तो वो अपनी मर्जी से कर रही है। प्रिंस भाई की सैलरी से ना बस घर की जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें नहीं। अब ख्वाहिशें भी तो भाभी को अपनी पूरी करनी है ना, तो वो किसी तरीके से भी करे। उनका मन उनका तन।
समझ रहे हो ना पापा? और हाँ पापा, अगर आपको इतना ही शौक है ना प्रिंस को बताने का, तो आप जाइए बेझिझक बता दीजिए। पर मुझे लगता है वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मुझ पे ना कुछ ज्यादा ही भरोसा है, और उसे ये लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। और पापा वो भी मुझसे ना उतना ही प्यार करता है। और हाँ यश, मुझे तो लगा था कि मेरी शादी ना किसी अमीर खानदान में हो रही है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग इतने गरीब हो तो मैं वैसे भी इस घर में कभी शादी नहीं कर सकती। और पापा जी, प्रिंस की सैलरी से ना सिर्फ इस घर की कुछ जरूरतें पूरी हो सकती है, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। और वैसे भी ना मैं पक गई हूँ दाल रोटी खा खा के। तो जब मुझे यश ने बताया कि आप ये सब कर लो, तो मैंने उसे हाँ बोल दी। और पापा इसमें बुराई भी क्या है? इससे पैसे आ रहे हैं, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? आपका बेटा तो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर नहीं सकता, तो मैं कहीं से तो करूंगी ना अपनी ख्वाहिशें पूरी। और आप ना चिंता मत करो, हम आपको भी 2-4 पैसे दे दिया करेंगे, ताकि आप अपना ये मुंह ना बंद रखो प्रिंस के आगे। भाभी जी छोड़िए ना, अब जमाना बदल चुका है पापा। पैसे कमाने के ना बहुत सारे नए नए तरीके आ चुके हैं मार्केट में। थोड़ा बहुत तरीका हमने भी आजमा लिया। अब पैसा कमाना कोई बुरी बात है क्या? पैसे के आप लोग नहीं कमाते थे, बस फर्क ये कि हमारा तरीका अलग है और आपका तरीका अलग। शर्म आ रही है मुझे। तो पापा जी आपको शर्म आती रहे, इसमें हम क्या करें? हम तो अपना काम करेंगे ही ना, आप शर्म करते रहो। चलिए यश, अपना काम करते हैं, इसका तो काम ही यही है। रुकिए भाभी, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमें अपना धंधा लॉन्ग टर्म चलाना है तो इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना, वरना बार बार धंधे के बीच में आके डिस्टर्ब करता रहेगा। बात तो तू सही कह रहा है, पर अब हम इस बुड्ढे का करें क्या? क्या ही कर सकते हैं। यश, मेरे पास ना एक प्लान है। अरे नहीं भाभी, हम इसको जान से नहीं मार सकते। अगर इसको जान से मार दिया तो पुलिस और प्रिंस भैया दोनों हम दोनों के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, इसे ना ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल? हाँ, ये तरीका भी ठीक है। ब्लैकमेल से ये हमारी बात भी मानने लग जाएगा और हमारा धंधा भी चलता रहेगा। और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे मुफ्त के। तो क्या बोलते हो पापा, रेडी हो? जाओ साक्षी, करो अपना काम शुरू। चलिए यश, वीडियो स्टार्ट कर दे। हाँ कर रहा हूँ। अरे अरे पापा जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, अरे आप मेरा हाथ छोड़िए। नहीं पापा, पापा प्लीज, अरे हटिए ना। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू के साथ ये हरकत? अरे आप कोई अपनी बहू के साथ ये सब करता है क्या? पापा छोड़िए। अरे यश, बन गई ना वीडियो? हाँ बन गई वीडियो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनी है। पापा अब संभल के रहना। अगर ये वीडियो मैंने प्रिंस भैया को दिखा दी तब तो मुझे शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि अब आपका क्या करेंगे। अब कोई भी पति ये थोड़ी चाहेगा कि उसकी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती करे, नहीं ना? तो बस अब अपने काम से काम रखना और हम लोग अपने काम से काम रखेंगे। आओ साक्षी, हम लोग अपना धंधा शुरू करते हैं। तो शायद बुड्ढे तेरे को समझ आ ही गया होगा कि अब तुझे क्या करना है। अपना मुंह रखना है बंद और चुपचाप से जाके बैठ जा, नहीं तो ये वीडियो दिखा देंगे प्रिंस को, तो अच्छा नहीं लगेगा ना तुझे। इस उम्र में हम तुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे। चलिए चलो। क्या क्या देखना पड़ रहा है इस उम्र में। ना इनको कुछ कह सकता हूं ना अपने बेटे प्रिंस को। समझ में नहीं आ रहा। ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और क्या ड्रामा लगा रखा है ये? इस चीज के लिए पैसे दिए थे क्या मैंने? अरे नहीं सॉरी भाई, वो बस थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, पर अब क्लियर है। जाओ साक्षी, तुम अपना काम करो। क्या कॉम्प्लिकेशन? हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर वो बुड्ढा फिर से आया ना, मैंने उसकी ऐसी तैसी कर देनी है। अबे वो तूने पैसे दिए, खरीद नहीं रखा, समझा? बुढ़ा नहीं बाप है मेरा वो। हाँ मान लिया कि बीच में आके दिक्कत दे रहा है, लेकिन कोई तमीज भी होती है कि नहीं होती? पैसे दिए ना, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ेगा। साक्षी जाओ। अच्छा सुनो, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, कोई भी दिक्कत आई तो बता देना। पापा ये घर में चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही थी? मतलब ऐसा लग रहा था घर में लड़ाई हो रही है। नहीं बेटा, पापा साक्षी कहाँ है? कमरे में।
भैया आप कैसे आ गए? हाँ मैं तो आ गया जल्दी, लेकिन साक्षी कहाँ है? साक्षी मतलब भाभी तो अंदर है, अंदर रूम में बैठी हैं। पापा के चुपचाप बैठे थे, कुछ हुआ है क्या? लड़ाई हुई घर पे? पता नहीं पापा क्यों चुप बैठे हैं। पापा, अरे हाँ याद आ गया, वो पापा की तबीयत खराब है ना, इसलिए। पापा जी बैठ जाइए ना, खड़े क्यों हैं? मुझे अभी हमारे पड़ोसी का कॉल आया था कि तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, लड़ाई वगैरह हुई है घर पे? अरे हाँ याद आ गया, उस टाइम पे टीवी चल रहा था ना, तो शायद टीवी के लिए कंप्लेंट कर रहे होंगे। रुकिए, आप अंदर रूम में नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? भाभी कपड़े चेंज कर रही हैं। मेरी बीवी है, समझा? चल पिछड़। भैया प्लीज। कौन है लड़का? भैया ये यश, ये लड़का कौन है? भैया मैं सारी सच्चाई बता दूं भैया, प्लीज मारना मत। वो देखिए भैया, भाभी ने मुझे ये सब बोला था करने के लिए, मैंने तो बस उनका साथ दिया और कुछ नहीं। भाभी ने मुझे बोला कि उनको पैसों की जरूरत है, आपकी सैलरी से उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी वो, तो इसलिए मेरे पास आई और मुझे बोला कि यश मुझे पैसे कमाने कोई तरीका बता दे। वो मैंने अनजाने में इनको ये सब बताया, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, फिर उसको पता भी नहीं लगेगा और उनके पैसे भी बनते रहेंगे। भैया कसम से मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। साले तूने सगा भाई होकर मेरा घर बर्बाद किया है, और तुझे अकेले भी क्या बोलूं? मेरी बीवी भी तो शामिल थी ना इन सब में। चलो सही है, धोखा तो मिल ही गया मुझे, जो एक्सपेक्ट नहीं था। हमेशा मुझे ये बोलती रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं सोचता था कि मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही है कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे विश्वास तो दिलाना था इसने कि हाँ ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं होता, और ये सब चलता है। छी यार, शर्म आ रही है सब देख कर भी। चलो ठीक है साक्षी, अगर तुम मेरे बिना ही खुश रह सकती हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और फिर जिसके साथ रहना होगा रह लेना, या फिर जो करना होगा कर लेना, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं चलेगा, और मेरी बीवी होकर ये सब करोगी। छी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना करो, अब तुम इस घर के बाहर जाओगी, प्लीज निकलो यहाँ से। और तुम्हारे घर वालों को फोन करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तुम्हारे पापा को बहुत नाज था ना तुम पर, कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, दिख रहे तुम्हारे संस्कार। और यश तू प्लीज यहाँ से निकल जा, प्लीज निकल जा यहाँ से। शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्दी से पेज को फॉलो कर दो और प्लीज शेयर कर दो प्लीज, है ना। और प्यार सपोर्ट अपना ऐसे बनाए रखे। लव यू ऑल।